नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज 23 दिसंबर 2020 जम्मू कश्मीर में बही लोकतंत्र की लहर। मेरे हाथ में आज की है प्रमुख अखबारें जो पटना से निकलती है। हम आज बात करेंगे अखबारों में क्या छपा है, क्या छिपाया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पे। कोरोना का नया रूप, सरकार सतर्क। ब्रिटेन से आए 17,000 संक्रमित, 17 संक्रमित, 50,832 लोग आए, सभी की तलाश जारी। ब्रिटेन में कोरोना का जो नया रूप है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। एक बड़ी खबर है बिहार से। पूर्णिया में 1.5 लाख रिश्वत लेते निगरानी टीम के हत्थे चढ़ा जिला कृषि पदाधिकारी। बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक, 4 विभागों को में मिलेगी नई नौकरियां, सरकार की हरी झंडी। भाजपा के आगे मजबूर नीतीश कुमार, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे जो अखबारों में कम छपा है। जमीन की मापी के लिए अब नहीं होगी देर, सीओ के कार्यालय में होगा उस हलके का नक्शा, 2-2 नक्शे होंगे। और देखते हैं अगर विभिन्न अखबारों ने क्या प्रमुख खबर बनाई है, इस पर नजर डालते हैं। करीब करीब सभी अखबारों ने कोरोना का नया रूप जो ब्रिटेन में आया है उसकी खबर बनाई है। और मुख्यमंत्री का ऐलान है कि जल्द खोला जाएगा मेगा स्किल सेंटर। मेगा स्किल सेंटर जो रोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री का जो एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि स्किल सेंटर खोले जाएंगे। और फरवरी तक नहीं होगी सीबीएसई की परीक्षा। अभी बार विद्यार्थियों में था, एक चर्चा थी कि फरवरी तक सीबीएसई की परीक्षा हो जाएगी। सरकार बोर्ड की परीक्षाएं को सरकार ने अभी टाल दिया है। और पूरे बिहार में जो शीतलहर चल रही है उसकी खबर है कि 48 घंटे तक और जारी रहेगी वह शीतलहर। और अखबारों ने मुख्य खबर जो बनाया है, टीका के लिए प्रखंडों में टास्क फोर्स। कोरोना के टीकाकरण के लिए प्रखंड स्तर पर, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है बिहार में। प्रत्येक व्यक्ति को पोलियो के तर्ज पर कोरोना का टीका लगना है, उसके लिए टास्क फोर्स प्रखंडों पर बनाया जा रहा है। और खबरों पर ध्यान दे तो धान खरीद की खबरें हैं। धान खरीद को 9500 करोड़ की गारंटी। किसानों के लिए अच्छी खबर है, बिहार सरकार ने 9500 करोड़ की गारंटी दी है। विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखे मोदी। पीएम मोदी ने कहा है विकास को राजनीति के चश्मे से नहीं देखे। ये थी प्रमुख खबरें। और अगर हम इनसाइड स्टोरी पर नजर डालें, जो खबरों की इनसाइड स्टोरी है उस पर हम नजर डालना चाहते हैं, तो एक बड़ी खबर जो निकल के आई है से हम उस खबर को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो एक खबर जो बिहार में तैर रही है कि भाजपा के आगे मजबूर नीतीश कुमार इस बार जो सत्ता में आए हैं, पहले जो सत्ता में आए थे बिल्कुल उनकी मन की चलती थी। इस बार भाजपा मजबूत होकर आई है और भाजपा के आगे वो मजबूर से दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में नीतीश कुमार की नहीं चल रही है। बता दें कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है जिसमें भाजपा के और इससे जदयू से मंत्रियों का चयन होगा। उम्मीद लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू को 11 से 12 मंत्री मिल सकते हैं, जबकि वहीं भाजपा 19 से 20 विभागों पर भाजपा का कब्जा रहेगा। वहां भाजपा के 19 से 20 मंत्री बनेंगे भाजपा के। और हम बता दें कि इससे पहले जो सरकार का गठन हुई थी तो मंत्रिमंडल जो बना था उसमें 7 भाजपा के हैं और 5 जदयू के हैं। एक मंत्री को पुराने जो आरोप थे उसके कारण इस्तीफा देना पड़ा था। एक खबर जो अब ये जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो डीडीसी के चुनाव हुए उसमें 280 सीटों का नतीजा आ गया है, जिसमें 110 सीटें गुप्तगार गठबंधन को मिला है और 74 सीटें भाजपा को, 21 सीटें कांग्रेस को। भाजपा सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। खैर जो भी और रिजल्ट जो भी हो, लेकिन यह एक अच्छी खबर है
कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि अस्थिर हो जाएगा, वहां एक बयार बही है, लोकतंत्र की बयार बही है, लोकतंत्र की जीत इसको माना जाएगा। और अब अगर चर्चा करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर जो इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है, उस खबर पे हम चर्चा करें तो मोदी को भाई मानने वाली करीमा की संदिग्ध मौत। एक एक्टिविस्ट थी बलूचिस्तान की, करीमा बलूच उनका नाम था। और मैं आपको बता दूं कि 2016 में उन्होंने ट्विटर पे राखी भेजकर मोदी से अपील की थी, मोदी को के बारे में बताई थी कि मेरे भाई हैं और सारे बलूचियों के बहनों के भाई हैं, और जितने भाई लापता हैं बलूची भाई, मोदी से गुहार की थी तो उनको खोजा जाए। एक कनाडा में रहती थी, क्योंकि वहां पाकिस्तान में इनको खतरा था, और ये कुछ दिनों पहले वो गायब हो गई थी, और उसके बाद उनका सब मिला। काफी चर्चा का बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी पाए गए थे मृत। ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, पाकिस्तान का जो है जो भी बलूचिस्तान में आज़ादी के अपने हक मांगते हैं, उनको मौत की नींद सुला दिया जाता है। और करीमा बहुत चर्चित हस्ती रही है, 100 प्रेरणादायक महिलाओं में उनका शुमार था, महिलाओं में नाम था। और इस करीमा बलोच ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी सरकार और सेना द्वारा बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। ऐसे में बलोच की संदिग्ध मौत जो है से बहुत सा सवाल खड़ा करता है, और पूरा का पूरा जो शक जा रहा है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पे, पाकिस्तानी आईएसआई पे जा रहा है। और ये गुप्कारगंज के प्रदर्शन पर और थी कमल खिल रहा है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक चीज पे, एक खबर पे जो हम लोगों को नजर है और सभी लोग चाहते हैं कि उस खबर में जो नेपाल की बात है, जो ओली की सरकार थी पिछले दिनों, उनके नीतियों के कारण जनता को में एक राष्ट्रवाद की भावना डालने के कारण बहुत सारे उन्होंने विवाद भारत से कर लिए थे। अब वो उन खतरे में है, प्रचंड जो है सो उनके के खिलाफ बहुत मुखर है। और ओली ने बचने के लिए क्या किया कि चुनी हुई पूरी कैबिनेट को भंग कर दिया, जिसपे वहां बहुत बवाल मचा हुआ है कि आप अपनी पार्टी के जो सांसद हैं जो उस पर आप फैसला ले सकते थे, पूरे पक्ष विपक्ष सबको आप कैसे भंग कर सकते हैं। और राजनीतिक संकट है, लोग वहां का सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। तो इस तरह से आज की थी प्रमुख खबरें। लेकिन गांव गिराव में जो चर्चा चल रही है अभी जो खबर की, वह है पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव और शिक्षक बहाली, ये दो चर्चा गांव बिहार के गांवों में चल रही है। तो पंचायत चुनाव के लिए अभी जो विखंडन का कार्य चल रहा है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस किस डेट में क्या होना है, कि विखंडन कर देना है, वोटर लिस्ट नया कब प्रकाशित हो जाएगा। तो और यह जो नीतीश कुमार का जो हुआ है अभी, जो रोजगार की बात है, 94,000 शिक्षकों की 94,000 शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है, और में थोड़ी इस बार पारदर्शिता बरतने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन रोजगार एक पिछले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, 20 लाख रोजगार देने का भाजपा का वादा था। अब तक जो भी रोजगार 4 विभागों में का विस्तार किया जाएगा, 4 विभागों में नई नौकरियां मिलेगी, और 205 नए पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया है कैबिनेट की तीसरी बैठक में, या पारित हो चुका है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।